सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मैं आपको पाठ 6 जो है, कल हम आपको बताए थे। पाठ 6 जो है, आ रही है रवि की सवारी, और इस पाठ के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी को हम बताए थे, आपको समझाए थे। आज हम पाठ की ओर चलेंगे और पाठ को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। आप सबको बता दें कि यह जो वीडियो बन रहा है, ये हमारे घर के कोचिंग का वीडियो है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग स्पष्ट रूप से दिखाई तो देता होगा। यहाँ देख लीजिए, वर्ग 9 है, हिंदी है, पाठ 6, आ रही है रवि की सवारी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए पाठ की ओर चलते हैं और जानते हैं। यही जो पाठ है, आ रही है रवि की सवारी, इसको हम लोग को पढ़ना है। और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कल हम बताए थे आपको वीडियो में। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस पाठ को पढ़ देते हैं और इसके बाद से हम इसके सारांश को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। 9 किरण का रथ सजा है, कली कुसुम के पथ सजा है, बादलों से अनुचरों के स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। विहग बंदी और चढ़न, गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय का, पर ठिठुरता देख यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। ठीक है। ये पाठ जो है, ये रवि सूर्य के बारे में दिया गया है, और रात का राजा जो यहाँ कहा गया है, ये चंद्रमा को। ठीक है। तो इस पाठ को हम सारांश को समझते हैं और जानते हैं, सरल भाषा में हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। ये कवि क्या कह रहे हैं, इसके अर्थ को हम समझेंगे। जिस प्रकार राजा के निकलने से पहले रथ को सजाया संवारा जाता है, पथ को सजाया जाता है, अनुचरण के आगे पीछे लग जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य रूपी राजा के लिए नए किरणों से रथ सजा है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ लेखक एक राजा जो हम देश की, राज्य की सेवा करता है, प्रजा की देखभाल करता है, उसी प्रकार यहाँ राजा सूर्य के बारे में कहा गया है। और सूर्य खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो सूर्य बनकर उभरे हैं। ठीक है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है कि उसी प्रकार सूर्य रूपी राजा के लिए नए किरणों से रथ सजा है, सुबह होते ही कलियां खिल जाती है, मानो वैसा लग रहा है जैसे रास्ते में बिछाया गया हो। बादल अनुचरण के रूप में पीछे पीछे चल रहे हैं, स्वर्ण वणी प्रकाश से कारण स्वर्ण वर्ण की पोशाक धारण किए हुए प्रतीत होते हैं। ये आगे कह रहे हैं कवि, जिस प्रकार राजा जब निकलता है, उसके आगे पीछे सभी सेनाएं और फूल बिछाया जाता है, संवारा जाता है, पथ लगाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति, जो मानव अगर अपने मंजिल को पाना चाहता है, तो उसी प्रकार सवेरा जब होता है, तो अपने मंजिल में उसको कोई भी कठिनाई हो, उसको सामना करना चाहिए और उसे संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। आगे कह रहा है कि पंछियों का कलवन गानों मानव बंदी और चारण राजा का यश गाते हुए मालूम पड़ रहे हैं। पंछी जो है, जब सुबह होता है तो यहाँ पंछी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। कि जब सुबह होता है तो पंछी भी चहचहाने लगते हैं, गाने लगते हैं। ठीक है, आगे चलिए। सूर्य के प्रकाश के कारण तारे वैसे लग रहे हैं जैसे युद्ध करने आए थे, लेकिन राजा आते ही मैदान छोड़कर भाग गए। यह विजय देखकर कवि ठिठक जाता है और सोचने पर विवश हो जाता है कि रात का राजा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में भिखारी सारा प्रतीत होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब रात में राजा होता है, कौन? चंद्रमा, और तारे भी दिखाई देते हैं, और जैसे ही क्या बोलते हैं, ये सूर्य जब दिखाई निकलता है तो सारे तारे जो क्या बोलते हैं, बूझा बूझा पड़ जाते हैं, जैसे राजा के देखकर प्रजा डर जाना। ठीक है। आप लोग को पता होगा कि जो ऊपर तारे हैं, ये रातों दिन ये तारे टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये तारे अब
आप लोग को लगता होगा कि बंद हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये तारे जो हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं। बादल जब आता है, मौसम साफ नहीं रहता है तो तारे नहीं दिखाई देते हैं। प्रकाश इतना ना सूर्य का प्रकाश होता है कि वो तारा दिखाई नहीं देता है। आप लोग को पता, अगर सूर्य का प्रकाश न हो और बादल साफ हो तो आप दिन में भी तारे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है ये हमेशा उज्जवल करता है। और एक और बात, ये सूर्य का जो प्रकाश से ही तारे टिमटिमाते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंछी से लेकर, इंसान से लेकर और सूर्य का तुलना करते हुए हरिवंश राय एक ही बात करते हैं कि इंसान को अपने, जिस तरह सूर्य सुबह से शाम तक अपना नित्य दिन क्रिया करते रहता है, कर्म करते रहता है, वैसे ही इंसान को अपने मंजिल पाने के लिए हर क्रियाक्रम को हमेशा लगातार करना चाहिए। क्योंकि उसमें सफल या असफल कोई भी कुछ भी हो, आप उसे उस कठिनाई को सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मंजिल की ओर मंजिल पाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम जाने आज इस पाठ के क्या बोलते हैं सारांश को। और आपको हम बताए थे हरिवंश राय बच्चन के बारे में कि उनको प्यार से उनके माता पिता बच्चन के नाम दिए थे। और उनकी कुछ उपन्यास था जो आप लोगों को हम कई बार हम बताए थे और यहाँ पे दिया है। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए हुए थे। ये 3-4 ऑप्शन जो ये है, इनको पुरस्कृत किया गया। ये पूछता है हर बार, इसको क्या बोलते हैं, आप जब भी इस पाठ को पढ़िएगा तो इनके सारांश या लेखक परिचय जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।